हेलो, कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम क्लास 12th के ये जो डिग्री मान का फॉर्मूला होता है उसे देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं पीपीटी से डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, इस पर तुम मत ध्यान देना। बाकी तुम ये देखो कि आज के सेशन में हम क्लास 10th का जो ये रेशियो मान वाला होता है ना, डिग्री मान वाला, इसी को देखने वाले हैं। बाकी ये फॉर्मूला किस तरह बनता है उसको देखेंगे। देखो होता है क्या, मैनी ऑफ द स्टूडेंट इस फॉर्मूला को याद तो करता है, लेकिन उससे वह लंबे समय तक याद नहीं रहता है। बाकी 100 में कुछ 1-2% स्टूडेंट होता है जिसे यह पूरी तरह से याद रहता है। बाकी हम उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 95% स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे यह नहीं याद रहता। बाकी अगर याद भी वो करता है तो कुछ समय बाद भूल जाता है। तो हम आज के सेशन में कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको तुम यानी इक्वल करके तुम इसे पूरी तरह से याद रख सकते हो। बाकी अगर तुम यहाँ पे बोलोगे 30 डिग्री का मान कहाँ गया, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यह होता कैसे है। बाकी मैं तुमको अलग पीपीटी दिखाऊंगा और वहाँ पे बता दूंगा पूरे पूरे कि यह किस तरह होता है और किस तरह बनता है। तो बाकी तुम अभी यहाँ पे देखो। और एक चीज तुमको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास लिखने के लिए मैं माउस यूज करूंगा, तो हो सकता है कि मेरा अक्षर थोड़ा अच्छा ना हो। तो ये तुम इस पर मत जाना, बाकी मेरे नॉलेज पे डिपेंड करता है कि मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूँ। तुम ये गौर करना कि मैं बता क्या रहा हूँ तुमको। तो देखो, तुमको याद रखना है कि अ, एक चीज याद रखना है कि ये जो साइन थीटा का मान होता है, साइन साइन थीटा जो होता है, यह हरदम प्रोपोर्शनल होता है। साइन प्रोपोर्शनल होता है कॉस का। इसमें जो होता है ना, साइन प्रोपोर्शनल होता है कॉस का। यानी ये साइन जो है ना, साइन प्रोपोर्शनल होता है कॉस का। टेन प्रोपोर्शनल होता है कॉट का। और सेक प्रोपोर्शनल होता है कोसेक का। यानी इसके कहने का पीछे का पर्पस क्या है। आप बोलो कि सर ये क्यों बता रहे हो, ये बताने का पर्पस क्या है। तो इसका ये बताने का पर्पस ये है कि मैं जो मान इसका लिखूंगा, साइन का जो मान यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक इसका उल्टा यहाँ से होगा। यानी जो साइन 90 का मान होगा, यह कॉस 0 में मान होगा। जो यहाँ पे साइन 60 का मान होगा, यहाँ पे अगर 30 रहता है, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री रहता है, तो यह कॉस 30 का वह मान होता है। 45 का मान सेम सेम रहता है दोनों का। और जो यहाँ पे 30 का मान होता है वह साइन 60 का मान रहता है। और यहाँ पे जो इसका 0 डिग्री का मान रहता है वो कॉस कॉस में 90 डिग्री का मान होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ तुम, ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत करना। देखो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बाकी तुमको मैं चाहूंगा कि पूरी तरह कंफ्यूजन आज की सेशन में कंप्लीट कर दूं। देखो, याद रखना कि इसका जो कंप्लीट मान होता है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री यहाँ होता है, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान होता है। तो तुमको याद रखना है कि जो साइन का मान है ना, वो तुमको किसी भी हाल में याद करना है। बाकी अगर तुम साइन का याद कर लेते हो ना, तो यह जो 5 बचता है उसे मैं कंप्लीटली याद कराने का गारंटी लेता हूँ। बाकी अगर याद तुमको नहीं होता है, तो आज की यह वीडियो अगर तुम शुरू से लास्ट तक देखते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद तुम यह खुद से बना पाओगे, खुद से इस फॉर्मूला को राइट कर पाओगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। तो देखो, अगर साइन का जो मान, हम बता क्या रहा हूँ, साइन का जो मान 0 का होगा वह कॉस के 90 का मान होगा। याद रखना, साइन का जो 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान होगा। ठीक उल्टा होता है। और तुमको याद रखना है कि साइन का प्रोपोर्शनल कॉस होता है, टेन का प्रोपोर्शनल कॉट होता है, और सेक का प्रोपोर्शनल कोसेक होता है। तो यह बता दिया। अब जो इसके 30 का मान होगा, यानी साइन 30 का जो मान होगा, कॉस के 60 का मान होगा। अब याद रखना, 45 का मान दोनों में एक बराबर आता है। देखो, एक समान आ गया तो दोनों का 45 का मान बराबर होगा। अब नेक्स्ट जो साइन 60 का मान होगा वो कॉसेक के 30 का मान होगा। उल्टा देखना है, जो साइन 60 का इसका मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। और याद रखना है, जो साइन 90 का मान होगा ना, साइन 90 में जो मान होगा, इसके 0 डिग्री का मान उतना ही होगा। मैं क्या बता रहा हूँ इस बात पे ध्यान दो, उल्टा होता है। अगर तुम इसको राइट कर लेते हो, यानी साइन का तुमको किसी भी हाल में याद करना है। अगर तुम साइन का याद करते हो तो कॉस का अपने आप बन जाएगा। और अगर कॉस का बन जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, कॉस का बन जाएगा तो मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम सेक कॉसेक कॉट टेन सबका बना पाओगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तुम समझ, आई होप कि तुम समझ गए हो। और मैं अगले पीपीटी पे जाने से पहले बता दूं कि सबसे पहले तुम इसका राइट करो, इसका याद कर लो। अगर तुम पहले का पूरी तरह याद कर लेते हो ना, तो आई गेस कि तुम पूरे बना पाओगे। तो साइन के 30, साइन 0 का मान देख लेना है तुमको, साइन 30 का मान देख लेना है, साइन 45 का मान देखना है, और साइन 60 का मान देखना है, और साइन 90 का मान देखना है।
तो आई गेस तुम अपने किताब भी उल्टा के रखे होगे सामने। तो किताब में देखो पहले इसका मान क्या है। मैं नेक्स्ट पीपीटी पे आपको दिखाना चाहूंगा पूरे कंप्लीटली। बाकी तुम खुद देख के बताओ कि ये क्या है। तो मैंने जो अभी सामने ओपन करके रखा हूँ, इस पीपीटी को देखो। इस पीपीटी को तुमको देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ भाई जी यही तो होता है। यानी तुम कहोगे यही तो होता है सेम चीज। तो याद, हम मैं क्या बताया था पिछले पीपीटी पे कि तुमको जो है ना ये साइन का मान जितना भी होता है तुमको पहले किसी भी हाल में याद करना है। साइन के यानी जीरो, साइन जीरो का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान तुमको याद करना है। अगर साइन का तुम याद करते हो तो आई गारंटी तुमको सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो देखो साइन जीरो का मान जो होता है वो जीरो होता है। साइन जीरो का मेरे साथ तुम भी पढ़ोगे और इसको याद करोगे। साइन जीरो का मान जीरो होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। याद रखना, साइन जीरो का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इसको राइट करो। इसको याद कर लोगे तो मैं अभी सॉरी, पिछले पीपीटी पर क्या बताया था कि अगर तुम इसको राइट कर लेते हो तो इसका ठीक उल्टा कॉस होता है, क्योंकि साइन का प्रोपोर्शनल कॉस होता है। तो इसका उल्टा देखो, जो इसका साइन 90 का मान होगा इसके जीरो का मान होगा। साइन 90 का मान जो इसके जीरो का मान, देखो साइन 90 का मान 1 है तो कॉस जीरो का मान 1 है। उल्टा होता है। अगर देखो साइन 60 का मान √3/2 है तो देखो इसके उल्टा, इसके 30 में है साइन कॉस के 30 में √3/2 है। 45 का मैं बताया था कि एक समान आता है, सामने आता है तो ये दोनों ऊपर नीचा सेम होता है। यानी 45 का अगर साइन 45 का 1/√2 है तो कॉस 45 का भी 1/√2 होगा। नेक्स्ट में देखो इसके इसके जो 30 का मान होगा इसके साइड का होगा, कॉस साइड का होगा, मैं बताया था। तो अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस साइड का मान 1/2 होगा। अगर साइन, देखो ठीक से देखो, साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो साइड कॉस कॉस साइड का मान 1/√2 होगा। सॉरी, 1/2 होगा। और देखो नेक्स्ट, अगर इसका जो जीरो होगा, इसका साइन जीरो का जो मान होगा कॉस 90 का मान होगा। अगर साइन जीरो का मान जीरो है तो कॉस 90 का मान जीरो होगा। तो आई गेस तुम साइन और कॉस को सही से राइट कर पाओगे। और मैं आप पीपीटी को फुल स्क्रीन में करके आप तुमको बताता हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं, कॉस को कैसे तुम बना पाओगे, इसे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर में तुमको याद रखना है कि अगर देखो मैं साइन साइन और कॉस का बता चुका हूँ, रुको, साइन और कॉस का बता चुका हूँ कि किस तरह होता है। अब तुमको बनाना है कॉसेक का। कॉसेक का अगर तुम बना लेते हो तो सेक का भी हो जाएगा। और सेक के बाद मैं टेन का बता दूंगा। और अगर तुम टेन का बना लोगे तो कॉट का खुद पर खुद हो जाएगा। तुमको याद रखना है किसी तीन का ही बनाना है। अगर तुम साइन का याद रखते हो तो कॉस का अपने आप बन जाएगा। अगर अगर तुम कौशिक का बना लेते हो, अभी जो मैं बताऊंगा उससे तुमको 100% की कौशिक का होने लगेगा। अगर कौशिक का होने लगेगा तो सिर्फ तुम खुद बना लोगे। और नेक्स्ट मैं तुमको ये बता दूंगा कि इसी सब से टेन का मान कैसे निकालते हैं। अगर टेन का तुम निकाल लोगे तो कॉट खुद पर खुद तुम खुद से निकाल लोगे। तो चलो मैं बताता हूँ। तुमको याद रखना है कि अगर ये देखो, रुको मैं पीपीटी थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अगर देखो साइन का जो होता है ना उसका ठीक वैसे तुमको अगर तुम अलग फॉर्मूला में याद किया होगा कि साइन जो होता है ना, साइन का ठीक उल्टा कौशिक भी होता है। तो याद रखना, डायरेक्ट अगर साइन का मान जितना है ना उसको अगर तुम ठीक ऊपर नीचे कर दो, यानी ऊपर नीचे करने का मान है मतलब ये है कि जो हर होता है ना, हर हर और अंश होता है, अंश बटा या उल्ट, इसमें अंश हर बटा अंश करना है। अगर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अंश ऊपर होता है किसी भी संख्या का, अगर एक देखोगे तो ये अंश होता है और ये हर होता है। तो इसका जो मान है ना, इसको तुमको कौशिक को जब बनाओगे, यानी जब तुम इसका मान बनाते रहोगे तो उस समय तुमको याद रखना है कि जो इसका मान दिया गया है ना उसका मान तुमको ऊपर नीचे कर देना है। देखो नॉर्मल भाषा में तुम समझो, जो मान तुमको साइन का दिया गया हो, जो मान तुमको साइन का दिया गया हो उसी मान को तुमको ऊपर नीचा कर देना है, यानी ऊपर नीचे लिख देना। अगर तुमको 1/√2 है ना तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अगर √3/2 है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब चलो मैं तुमको विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। देखो अब तुमको याद रखना है कि साइन 90 का मान 1 होता है। अगर तुम इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 मान लो। रुको मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और अच्छी तरह से समझोगे।
चलो अब देखो, अगर ये साइन मैंने क्या बताया है कि ऊपर नीचा करना है, ओनली फॉर ऊपर नीचे करना है, ये कौशिक का खुद पर खुद बन जाएगा। तो साइन के देखो 90 का, साइन 90 का मान जो है एक, अगर मान लो इसके बट्टा में कुछ है तो एक है, इसके बट्टा में भी एक है। अगर तुम इसको ऊपर नीचे भी करोगे तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो आई गेस अगर तुम इसको ऊपर नीचे भी करोगे तो एक बट्टा एक ही होगा, और किसी भी संख्या के बट्टा में एक नहीं लिखा जाता है। अगर मुझे काम है तो मैं बट्टा में एक लूंगा, अगर नहीं काम है तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं होता है एक लिखना। आई गेस तुम यह समझ पाओगे कि इसको अगर ऊपर नीचे भी तुम करोगे तो हमेशा एक ही आएगा। नेक्स्ट देखो, अगर ये क्या है, √3/2 है ना, यानी इसके 60 का मान √3/2 है ना, तो इसको ऊपर नीचा करो, यानी 2 को ऊपर ले जाओ, √3 को नीचा लाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ और √3 को नीचे लाओ। 2 को ऊपर ले जाना है और √3 को नीचे आना है, यानी देखो देखो सेम है। 2 को क्या किया है, ऊपर ले गया है, और √3 को नीचे लाया है, तो सेम बन रहा है। आई गेस तुम समझ पा रहे होगे। इसका मान देखो, 45 का मान कैसे बनाते, 45 का मान में ऊपर नीचा करेंगे तो रूट रूट टू जो है ऊपर जाएगा, √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। और अभी मैं क्या बताया हूँ कि बट्टा में किसी भी संख्या के एक नहीं लिखा जाता, यह तुम याद रखना। अगर तुमको काम है तो तुम बट्टा में एक खुद से लो, एक अगर नहीं काम है तो बट्टा में एक नहीं लिखा जाता है। तो अगर √2 ऊपर चला जाएगा, देखो √2 ऊपर आ जाएगा, तो बट्टा में क्या होगा, ऊपर का एक आएगा। और मैं अभी बता रहा हूँ कि बट्टा में एक नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे बट्टा में एक नहीं होगा, तो हम बट्टा में अगर एक नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट √2 ऊपर चला जाएगा और वही रह जाएगा इसका मान, 45 का मान, कौशिक 45 का मान। नेक्स्ट देखो, इसका मान क्या है, यानी साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसको अगर ऊपर नीचे करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में 1 रहेगा, और 1 अभी बता रहा हूँ कि लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका यानी कौशिक 30 का मान क्या हो जाएगा, √2, सॉरी 2 डायरेक्ट होगा, 2 इसका डायरेक्ट होगा। और इसका मान 0 है, अगर तुम इसको बट्टा में 1 दे के अगर ऊपर नीचा करोगे भी तो इसका जो मान होगा नोट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आई गेस तुम समझ गए होंगे। तो अगर तुम साइन से, अब देखो फिर से बता रहा हूँ कि साइन का जितना मान होता है उसको ऊपर नीचा कर दो, कौशिक बन जाएगा। तो साइन का मान अगर तुम ऊपर नीचे करते हो तो देखो इसको ऊपर नीचे करोगे तो एक ही रहेगा, इसको ऊपर नीचा करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया। इसको ऊपर नीचा करोगे तो एक बटा में नहीं लिखो तो डायरेक्ट √2 बचेगा, डायरेक्ट √2 बच रहा है। अगर इसको ऊपर नीचे करोगे तो बटा 2 ऊपर जाएगा, बटा में एक आएगा, एक नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट 2 रहेगा। इसको ऊपर नीचा करोगे तो इसका मान नॉन डिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। और मैं अभी अभी जस्ट कुछ समय पहले पिछले पीपीटी में बताया हूँ कि इस कॉस कॉस जो होता है, सॉरी सेक जो होता है ना, सेक जो होता है वो कॉसेक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा मान लिखो। अगर ये जो 0 का मान है इसका 90 का होगा, तो देखो सेम है, इसका जो 0 का मान है यानी इसका 90 का मान है, इसका जो 60 का मान है, सॉरी इसका जो 30 का मान है इसका 60 का मान है, 45 का सब में सेम रहता है तो 45 सेम ही रहेगा, देखो सेम ऊपर नीचा है। और इसके जो 60 का मान हो है यह इसके 30 का मान है, और इसके जो 90 का मान है इसके 1 का मान है। तो आई गेस तुम देखो साइन का याद किए हो तो कॉस खुद बन गया है। और अगर साइन से हम सेक बनाना सिखा दिए, सेक कैसे बनाते हैं, और सेक का जब बना लोगे तो सॉरी कौशिक का जब तुम बना लोगे तो सेक खुद पर खुद तुमसे बन जाएगा। देखो कुछ कुछ ऐसा है कि बार बार रिपीट हो रहा है कि सेक कॉस को, इसके नाम में तुम सही से रखना याद, नहीं तो बार बार तुमको कंफ्यूजन होगा। जिस तरह मेरे से कौशिक को सेक बुलाया जा रहा है, इसी तरह तुम्हें भी कंफ्यूजन होगा। तो इसको खुद पर खुद तुम 4 बार 5 बार इस वीडियो के देखने के बाद खुद से बनाने का कोशिश करना, आई गेस हो जाएगा। यानी अगर अगर साइन से हम कॉस भी साइन याद करना है, कॉस बन जाएगा। और अगर साइन तुम याद रखोगे तो कौशिक तुमसे खुद पर खुद बन जाएगा। और कौशिक अगर तुम खुद बना लोगे तो सेक का भी बना पाओगे। तो आई गेस अब मेरे से एक ही रहा है जो है टेन, टेन का बताता हूँ टेन कैसे निकालते हैं। अगर टेन तुम निकाल लोगे तो कॉट खुद पर खुद बन जाएगा। याद रखना टेन का अब हम निकालेंगे, टेन का किस तरह निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, बाकी इसके बाद दिखाता हूँ कि टेन का किस तरह निकालते हैं। तो दिखाता हूँ कि टेन का कैसे बनाते हैं। तो मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, पीपीटी को थोड़ा जूम कर लिया हूँ ताकि तुम लोगों को सही से पता चल रहे। और यहाँ पे मेरा पिक भी आता होगा, रुको मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। देखो अब आई गेस तुमको दिख रहा होगा सब। देखो अब बनाना क्या है, हमको अब
केवल tan का बनाना है। अगर tan का बना लोगे तो cot खुद पर खुद निकल जाएगा। तो tan का बनाने के लिए ना याद रखना, अगर tan का मान तुमको चाहिए तो सबसे पहले तुम sin बटा cos का भाग दे दो। sin बटा cos का मान जो भी है ना उसके मान को लिख के भाग दे दो, डिवाइड कर दो, खुद पर खुद tan का मान निकल जाएगा। मेरे कहने का पर्पस है कि sin का जो भी मान है, sin का जो भी मान है उसको तुम cos के मान से भाग कर दो, डिवाइड कर दो। अगर इसके मान को इसके से यानी sin के मान के cos के मान से तुम डिवाइड करोगे तो जो तुमको कट कुट करके आएगा ना वह मान tan का होगा। देखो हम इसको बताता हूँ। अगर देखो sin 90 का मान कितना है 1 और इसके मान 0 है। अगर 1 और 0 का भाग तुम देखो यानी डिवाइड दोगे तो इसका मान जो होगा नॉन डिफाइंड होगा यानी अपरिभाषित होगा। तो हो गया अपरिभाषित। देखो अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाता है तो क्या होगा, ऊपर √3 बच रहा है। देखो ऊपर √3 है और बट्टा में 1 बच रहा है। और अभी तुमको खुद कितनी बार बताया हूँ कि बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है। तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा, √3 होगा। इसका मान डायरेक्ट √3 होगा क्योंकि 2 से तो 2 कट गया और बटा में बचा 1, 1 नहीं लिखा जाता, बचा क्या √3। तो इसका मान देखो √3 बचा है। आई गेस तुम समझ रहोगे। और इसको देखो डिवाइड करोगे तो ये तो दोनों सेम है। अभी क्या बताऊं, साइन कॉस को डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो सेम है, दोनों कट जाएगा 1 से। तो ये 1 आया। देखो मैं जो बता रहा हूँ वही तुम देखना है, गौर से देखो और समझो। देखो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1। तो ऊपर देखो 1 है और बटा में √3 है तो बटा में √3 है। याद रखना अगर ऊपर कुछ 1 है तो लिखना पड़ेगा, अगर बट्टा में यानी अंश में कुछ है 1 तो लिखना पड़ेगा, अगर हर में कुछ 1 है तो नहीं लिखो। ये बात को तुम याद रखना, ऊपर 1 है तो लिखना पड़ेगा, 1 ऊपर है 1 हुआ और 2 से 2 तो कट गया तो बचा नीचे √3। देखो ये √3 बचा और √3 यहाँ पे है यानी 1/√3 हो गया। और तुम 0 को अगर 1 से भाग देते हो तो इसका मान जो आएगा ना वो भी 0 मान होगा, क्योंकि तुमको याद होगा किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग गुना करोगे तो वह हमेशा 0 होता है। आई गेस समझ पाए होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस चीज को रटना नहीं है, समझना है। अगर तुम समझ लोगे तो इसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं होता है। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो साइन और कॉस का मान है उसको डिवाइड करो, आपस में भाग दो। यानी देखो 1 और 0 को तुम जब डिवाइड करोगे तो इसका मान जो होगा वो नॉन डिफाइंड होगा। यानी देखो इसका मान जो मिला है वो नॉन डिफाइंड है यानी अपरिभाषित है। नेक्स्ट देखो इसको डिवाइड करो यानी भाग करो, यानी इसको भाग करोगे तो बटा में 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3। देखो इसको अगर डिवाइड करोगे तो सेम संख्या है, पूरे कट जाए, एक मर्तबे 1 है। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो तुमको भी पता होगा 0 से किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करोगे भाग यानी दोगे तो वह हमेशा 0 होता है। तो आई गेस समझ पाए होगे। और अब अगर तुमको tan का मान निकल जा रहा है, अगर tan का मान निकल जाए तो उल्टा कर दो, cot का निकल जाएगा। यानी tan का अगर जो 0 है इसका 90 का होगा, देखो 0 है इसका, अगर 0 का tan 0 का जो मान है cot 90 का मान होगा। अगर tan 30 का जो मान है वो cot 60 का मान होगा। देखो सेम सेम है, tan और 45 का मान दोनों का सेम होता है। 45 1 है तो ये भी cot का भी 1 होगा। और याद रखो अगर tan 60 का मान √3 है तो इस cot 30 का मान √3 होगा। और अगर ये नॉन डिफाइंड है तो ये भी नॉन डिफाइंड। इतना माथा लोचा लोची करना ही नहीं, तुमको ग्राफ बनाना है और इसको साइन को ये याद करके रखना है। ग्राफ बनाना, साइन को लिखना, इसके ठीक उल्टा कर देना, कॉस बन जाएगा। और इसको ऊपर नीचा कर दोगे तो कॉसेक बन जाएगा और इसको उल्टा कर दोगे तो सेक बन जाएगा। और जब साइन साइन और कॉस को तुम आपस में डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा और tan का उल्टा कर दोगे तो cot बन जाएगा। आई गेस तुम सही से पूरे जितने भी ये 6 अनुपात यहाँ है इसके डिग्री मान को समझ पाए होंगे। बाकी अगर तुम मेरे पेज पे नए थे तो मेरे पेज को फॉलो कर लो और तुम अपना एक अच्छा सा कमेंट भी बता देना कि तुमको वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। और ये भी कमेंट में बताते जाना कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। बाकी अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।